मगन नाम का एक किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका खेत हरे भरे फसलों से भरा हुआ था। मगन मेहनती था और उसकी मेहनत से ही उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थी। लेकिन मगन की एक कमी थी, वह बोल नहीं सकता था। गांव के लोग उसे बेजुबान मगन के नाम से जानते थे। हालांकि उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी की वजह से सभी उसका सम्मान करते थे। वाह मगन, तुम्हारी फसल तो हर साल की तरह बहुत अच्छी और घनी हुई है। मगन धन्यवाद देते हुए अपना सर खुशी से हाँ में हिलाता है। गांव में पूरे लोग आपस में खूब बातें करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। मगन का जीवन शांत था और वह अपनी खेती में ही मग्न रहता था। उसका दिन सुबह जल्दी शुरू होता था और देर रात तक खेत में काम करता था। वह खुद अपने हाथों से सब काम करता था। मगन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेला रहता था। गांव के प्रधान हरपाल सिंह मगन की ईमानदारी और मेहनत के बड़े कायल थे। हरपाल सिंह ने हमेशा मगन की मदद की और उसकी सराहना की। गांव में कोई भी त्योहार हो या आयोजन, प्रधान मगन को सबसे पहले बुलाते थे। प्रधान के साथ मगन का संवाद इशारों से ही होता था, लेकिन प्रधान ने कभी मगन को अलग महसूस नहीं होने दिया। प्रधान जी, आप तो मगन से सभी बात कर पाते हैं, इशारों ही इशारों में। मगन बोल नहीं पाता है, इसीलिए मैं उससे इशारों में ही सारी बातें करके उसे ये महसूस नहीं होने देता कि उसमें कुछ कमी है, जिस वजह से वो खुद को बाकी सभी गांव वालों से अलग महसूस करे। एक दिन मगन के खेत में अचानक समस्या आ गई। फसलें धीरे धीरे सूखने लगी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मगन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। गांव के सभी लोग भी चिंतित थे, क्योंकि मगन की फसलें गांव की मुख्य आय का स्रोत थी। प्रधान हरपाल सिंह ने एक सभा बुलाई, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। सभा में प्रधान ने कहा, हमारे गांव का सबसे मेहनती किसान मगन कठिनाई में है। उसकी फसलें सूख रही हैं। हमें नहीं पता कि इसका कारण क्या है। हमें एक साथ आकर मगन की मदद करनी होगी। गांव के बुजुर्ग रामदीन ने कहा, हम सभी जानते हैं कि मगन कितना मेहनती है। हमें उसकी मदद करनी होगी। मैं सुझाव देता हूं कि हम सभी मिलकर मगन के खेत की जांच करें। गांव के सभी लोग मगन के खेत में इकट्ठे हुए और हर एक ने अपने अपने तरीके से जांच शुरू की। कोई मिट्टी की जांच कर रहा था तो कोई पानी की व्यवस्था देख रहा था। आखिरकार एक छोटे से बच्चे ने देखा कि खेत के किनारे एक छोटा सा गड्ढा है, जिसमें से पानी बहकर बाहर जा रहा है। बच्चा तुरंत प्रधान के पास गया और इशारा करके समस्या बताई। शाबाश बेटा, तुमने इस समस्या की जड़ को खोज निकाला। हम सब मिलकर अब इसका समाधान निकालते हैं। प्रधान ने तुरंत ही लोगों को आदेश दिया कि वे इस गड्ढे को भर दें। कुछ लोगों ने मिलकर उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया, परंतु जैसे ही फिर से पानी खेत की तरफ आने लगा, वैसे ही उस गड्ढे की मिट्टी पानी के साथ बह गई और वह गड्ढा फिर से पानी के खेतों को बाहर ले जाने लग गया। यह देखकर मगन फिर से निराश हो गया। मगन को निराश होता हुआ देख प्रधान जी ने मगन से कहा, मगन, तुम बिल्कुल भी परेशान या उदास मत होना। हम सब गांव वाले साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे। प्रधान जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कुछ ईंट पत्थर लाने को बोला। सब लोग अपने अपने हाथ में ईंट और पत्थर को लेकर आने लगे। अगर हम केवल मिट्टी से इस गड्ढे को भरते रहेंगे तो हर बार पानी पड़ने पर वह मिट्टी निकल जाया करेगी। परंतु अगर हम ईंट और पत्थर का इस्तेमाल करके इस गड्ढे को भर दें तो पानी इसके ऊपर से निकल जाएगा और सीधा मगन के खेत तक पहुंच सकेगा। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया और एक एक करके उस गड्ढे को ईंट और पत्थर से भरते गए।
जैसे ही वो गड्ढा पूरा भर गया, वैसे ही पानी का बहाव खेत की ओर जाने लगा। जैसे ही फसलों को फिर से पानी मिलने लगा, सारी फसलें पहले की तरह हरी भरी होने लगी। मगन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मगन को समझ नहीं आ रहा था कि वह सब गांव वालों का धन्यवाद किस तरह से करे। उसने इशारे में सभी का धन्यवाद किया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। मगन की फसलें ठीक होते देखकर गांव में फिर से खुशी का माहौल लौट आया। पूरा गांव फिर से हरा भरा और संपन्न हो गया। गांव की संपन्नता को पुनर्जीवित होता देखकर प्रधान हरपाल सिंह ने एक बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें पूरे गांव को आमंत्रित किया। भोज में प्रधान ने मगन की मेहनत और गांव वालों की एकजुटता की तारीफ की। प्रधान ने अपनी ओर से मगन को सम्मान देते हुए कहा, मगन ने हमें यह सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। इस सफलता में हमारे सभी गांव वासियों का भी बड़ा हाथ है। आज हम सभी ने मिलकर यह साबित कर दिया कि एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर हम सब गांव वाले एक साथ मिलकर ईमानदारी से हर काम किया करेंगे और ऐसे ही एकजुट होकर हर समस्या का समाधान किया करेंगे, तो कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं रहेगी। भोज के बाद मगन ने इशारे में प्रधान को धन्यवाद किया। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हम सब के लिए प्रेरणा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तुम बस इसी तरह से मन लगाकर ईमानदारी से मेहनत करते रहो। गांव के सभी लोग मगन के पास आए और उसे बधाई दी। सभी ने उसकी प्रशंसा की और उसे गले लगाया। मगन ने भी सभी को इशारों में धन्यवाद किया और उसकी आंखों में खुशी और संतोष झलक रहा था। मगन को ये मालूम हो गया था कि अगर उसके सर पर कोई भी आपदा आती है तो वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसका पूरा गांव खड़ा हुआ है। किसी भी गांव वाले ने कभी उसको बेजुबान होना महसूस तक नहीं कराया था और उसके साथ इशारों में बात करते हुए उसे हमेशा अपने साथ अपने सुख दुख में शामिल किया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थिति में भी मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ हमें यह भी सीख मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है और मिलजुल कर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मगन जैसे लोग हमारे समाज के लिए प्रेरणा है और उनकी कहानी हमें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की महानता का एहसास कराती है। मगन की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। हर नई पीढ़ी मगन से प्रेरणा लेकर मेहनत और ईमानदारी की राह पर चलती रही। मगन का खेत फिर से हरा भरा हो गया और उसकी मेहनत की कहानी हर दिल को छूने लग गई। गांव के लोग मगन के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगे और उसके बीच की एकता और भी मजबूत हो गई। और इस तरह से बेजुबान किसान मगन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मेहनत, ईमानदारी और एकता से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर इंसान अच्छे मन से कुछ करना चाहता है तो इससे कोई असर नहीं पड़ता कि देख, बोल या वह सुन सकता है या नहीं। हमें किसी इंसान को इन बातों पर नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से सम्मान देना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मगन को इस बात का एक जीता जाता उदाहरण बनाकर हम सब के सामने प्रस्तुत किया गया है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।